All right, hey everybody, I'm hoping that you're all doing great. ये वाला video from MBA Prep with Sudhanshu. I'm welcoming all into this very interesting session, which is on whether you should fill in FMS or not. The last date to fill the form is 14th February, which is again a very important day for a lot of people. बजरंग जयंती है. जस्ट किडिंग. सो अगेन वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप सब लोगों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कट ऑफ्स बनते हैं. All of that is something which we are going to discuss. Let me introduce Keshav, who's also part of the team. Hi Keshav, how are you doing today? I'm doing great, sir. How are you doing today? Fantastic. So I think सबसे पहले दो तीन important aspects हैं, which is your FMS application. Very important. You already have a few calls out. FMS बहुत सारे लोगों के लिए काफी important call रहता है. समझते हैं इसको डिटेल में कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कट ऑफ्स बनते हैं जनरली, एंड देन व्हाट इज माय रिकमेंडेशन ऑन whether you should fill it or not. So let's start. Keshav, let's quickly move to the next one. Yeah. I think these are broader expected cutoffs for FMS Delhi, but हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि क्या कटऑफ्स बनते हैं इंटरव्यूज के लिए और फिर फाइनल शॉर्टलिस्ट्स के लिए. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. 14th February, as I told you, is the last date for this. Let's quickly move forward to the next one. फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन आपका कैट स्कोर के बेसिस पे होता है, वेर इन द स्कोर्स आर द वेटेजेस आर 40 30 30 फॉर VARC, DILR एंड QA. कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम आपको आज दिखाने वाले हैं. 5 marks additional is awarded to female candidates, which Keshav is not very happy about, but it is what it is. So let's quickly move forward. This is the first round of selection. इसके बेसिस पे आपको कॉल आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए. और उसके बाद फिर सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन, मतलब फाइनल जो आपको शॉर्टलिस्ट आता है, वेदर यू गेट एडमिशंस टू FMS और नॉट, उसका क्राइटेरिया फिर से थोड़ा सा अलग है. इफ यू जस्ट स्क्रॉल फॉरवर्ड केशव. हाँ, तो सेकंड राउंड जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका इस तरीके से दिखता है कि कैट स्कोर पे 50%, 10th 12th पे आपका 10 और 10% है, और यहाँ पे आपका बहुत रिलैक्स्ड कैटेगरी है. तो जितने लोगों के पास 10th 12th अच्छा नहीं है या ओवरऑल अभी तक प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए FMS बहुत अच्छा कॉलेज बनता है, बिकॉज इसके अंदर आपका 10th 12th बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है. 10% है. पूरा का पूरा आप जो अभी करने वाले हो उसके ऊपर है. जैसे आपका कैट स्कोर हो गया 50%, उसके बाद आपका इसके अंदर एक SOP होता है. SOP बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. 10% वेटेज उसका रहेगा, एक्सटेम्परी का फिर 5% और PI का 15%. तो ओवरऑल अगर मैं इस वाले स्टेज की बात करूं, देन इट इफेक्टिवली इज 30% ऑफ योर एंटायर वेटेज. तो 30% तेरा अभी जो तुम करोगे उसके ऊपर होगा, 50% जो कैट अभी बीता है उसके ऊपर. तो मोटा मोटा 80% अभी के एलिमेंट्स हैं, और पुराने एलिमेंट्स मतलब 10th 12th वाला सिर्फ 20% है, वो भी काफी रिलैक्स्ड है. तो काफी अच्छा एक सेटअप है FMS फॉर पीपल हु डिड नॉट हैव अ वेरी गुड 10th 12th एंड हैव गुड कैट स्कोर. एंड इफ दे डू वेल, तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है GDPI की, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सो दैट यू कैन कन्वर्ट इट ऑल्सो. यहाँ पे भी 5 marks awarded to the women candidates, okay, which is again a good advantage for the female candidates to convert FMS. Let's quickly move forward, Keshav. Again, this talks a little bit about fee structure. तुम्हें पता ही है, फी के हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज है. लिटरली it's free education. थोड़ा सा फी लगता है, बट आई थिंक वेरी लेस एज कंपेयर टू एनी अदर B school and such amazing ROI. Also gives details of what seats are there basis reservations. एक बार फटाफट चलते हैं और जो क्राइटेरिया है उसको और अच्छे से समझते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात अभी करने वाले हैं. सो केशव, लेट्स स्टार्ट एक एग्जांपल के साथ. तो पहले जो सबसे पहला टेबल आपको दिख रहा है, ये आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट के लिए हम लोगों ने बनाया है. इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट के लिए बेसिस लास्ट ईयर का डेटा, क्या स्कोर पे आपका बनेगा इंटरव्यू कॉल के नहीं बनेगा, वो एक बार फटाफट देखते हैं. सो केशव, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल VARC में एक पर्टिकुलर स्कोर पकड़ते हैं सबसे पहले, लेट अस से 30, ठीक है. 30, तो आपका 40% यहाँ पे ओवरऑल का 40% आपको यहाँ पे एलोकेट हो जाता है, करेक्ट. इफ यू विल जस्ट क्विकली गो टू द फॉर्मूला केशव in D5. So if you will see, we have done up into 40 upon 72. तो बेसिकली तेरा 40% वेटेज
और ओवरऑल का 72 से डिवाइड किया है, बिकॉज 24 क्वेश्चन इंटू 3, 72 टोटल मार्क्स है। तो उस तरीके से हमने स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट करें। तो एक बार फटाफट अगर देखें तो इसमें फाइनल, अगर मैं देखूं इसमें फाइनल जो कंपोजिट स्कोर बन रहा है इस सिनेरियो में वो बन रहा है 50। करेक्ट। अगर लेट्स से फीमेल कैंडिडेट है तो उसके केस में 50, अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट के केस में 45। तो मेल एंड फीमेल ऐड कर सकते हैं केशव इसके अंदर। इफ देर इज अ मेल कैंडिडेट तो वो 0 ऐड होगा, फीमेल कैंडिडेट के केस में वो अपना 5 ऐड हो जाएगा। तो वो अपना कंपोजिट स्कोर, अभी जैसे मेल के केस में देखें तो 45 आ गया है। अब पास्ट ईयर का कट ऑफ देखो 47 आ रहा है, ठीक है। तो अगर अपना यहाँ पे लेट्स से 45 बनता है या इवन 44 भी बनता है, 43 भी बनता है, आप चांस ले सकते हैं। ओके, यू कैन टेक अ चांस कि हो सकता है थोड़ा सा अगर मूव होगा तो वो आपका पॉसिबिलिटी वहां पे बन जाएगा। एक और सिनेरियो आपको दिखाते हैं। लेट अस टेक स्लाइटली हायर स्कोर केशव। अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा वीआरसी में हायर स्कोर लेते हैं, लेट अस से 35 लेते हैं, तो ये आराम से आपका कट ऑफ क्लियर कर देता है फॉर अ मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो फॉर अ मेल कैंडिडेट ये आपका जनरल के बारे में देखूं अगर मैं, तो ये आपका 48 पे आ जाता है। सिमिलरली अगर ईडब्ल्यूएस में देखें तो वो आपका जो कट ऑफ है वो काफी कम है यहाँ पे। तो फॉर ईडब्ल्यूएस फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ के आसपास +-2 या +-3 भी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज वी शुड टेक दैट चांस। कई बार क्या होता है कि हम अप्लाई नहीं करते हैं और फिर हम देखते हैं कि सेम स्कोर पे किसी को आ गया तो थोड़ा दुख होता है। सो दैट इज माई एडवाइस टू यू। ये कट ऑफ लास्ट ईयर के हिसाब से है, टेक अ कॉल। बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ है, आप देख लो। इस बेसिस पे आप कॉल ले सकते हो कि आपका शॉर्टलिस्ट या आपका कट ऑफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट इज नंबर 1। आई एम होपिंग कि दैट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं। फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में आपका कैट 50%, 10th 12th 10-10, एसओपी 10, एक्सटेम्परी 5 एंड पीआई 15। तो ये आपका ओवरऑल बन जाएगा। अब इसके अंदर भी एक एग्जांपल लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं केशव। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से इमेजिन आई हैव अ 95। ठीक है, तो वही कैंडिडेट जो पहला कैंडिडेट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, मेल जनरल कैंडिडेट, जिसका वीआरसी में 35, डीआरआर में 30 और क्यूए में 30 है, और उसका फाइनल 48 है, और उसको कॉल यहाँ पे आ चुका है। करेक्ट, उसको इंटरव्यू का कॉल आ गया है। अब बाकी की चीजें उसके देखते हैं। कैट में उसका स्कोर 95 है। एक बार लेट अस क्विकली चेक द फॉर्मूला। तो 95, इफ यू क्लिक ऑन M5, हाँ, सो इसमें 50 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 198 विच इज द मैक्स स्कोर, 66 इंटू 3 उससे डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली एक बार क्या इसमें देखते हैं। मान लो दिस पर्सन हैज ग्रेटर देन 75। तो ग्रेटर देन 75 तो उसको 10 मिल जाएगा, इक्वल टू 10 नंबर में, इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 मिल जाएगा। और एसओपी में मान लो 10% है। तो एसओपी में फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर इफ अगेन ये जो एसओपी और एक्सटेम्परी और पीआई वाला प्रोसेस, ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्रिपरेशन डिपेंडेंट होता है। तो अगर तेरा वहां पे इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग अगर क्वालिफाई हो रहा है तो आप फटाफट शुरू करो एसओपी लिखना और एक्सटेम्परी और पीआई की प्रैक्टिस। वी आर ऑल्सो हेल्पिंग आउट स्टूडेंट्स at postcat prep gdpi personalized program. The details are mentioned in the description, so if you believe that we can come in handy and we can help you out, do reach out and understand how the program works. तो यहाँ पे 10% आपका एसओपी के ऊपर हो जाएगा, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से केशव, लेट्स टेक अ स्कोर ऑफ 8 हियर। ठीक है, लेट अस टेक अ स्कोर ऑफ 8। एक्सटेम्परी में अगेन 10% है, तो फिर से यहाँ पे भी अगर हम लेट्स से एक स्कोर ले लेते हैं ऑफ लेट्स से 4 ले लेते हैं। लेट्स टेक 4 हियर। एंड पीआई में 15% है, लेट्स टेक अ स्कोर ऑफ 10 हियर। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरा, अगर मैं जनरल कैंडिडेट है तो ये वाला पास्ट ईयर के हिसाब से ये इंसान जिसको शॉर्टलिस्ट तो मिल गया है लेकिन ये यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेगा। इट इज अ वेरी गुड बेंचमार्क जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एसओपी, एक्सटेम्परी और पीआई मिला के आपको क्या स्कोर लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल केशव, इफ यू विल एड द फर्स्ट द फर्स्ट थ्री, जो आपका ऑलरेडी फ्रोजन है ना, जो आपका कैट स्कोर हो गया 10th 12th, ये 3 चीजें फ्रोजन है। अब इस कैंडिडेट का तीनों मिला के जैसे 43.98 आ गया है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट है मेल, सो नाउ दिस कैंडिडेट हैज टू गेट 22 आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 30। तो इसको पता है कि इसको 22 लाना है 30 में से टू क्वालिफाई एंड गेट दैट सीट इन एफएमएस। करेक्ट, और उसको मेहनत करनी पड़ेगी। रिमेंबर,
getting anything which is more than 50% in an overall process, जो आपका एक्सटेम्परी एसओपी पीआई प्रोसेस है, इज नॉट एन इजी थिंग टू डू. तो अगर 15 से ऊपर बन रहा है, सीरियसली बहुत इसको अच्छे से बहुत आपको करना होगा, तभी जाके वो कन्वर्ट होगा. ठीक है, क्लियर. सो आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा. अगेन दीज आर पास्ट ईयर डेटा. यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेगा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज कि जो आपका शॉर्टलिस्टिंग है, जो कॉल वाला पार्ट है, उसको आप बहुत अच्छे से देखो एंड मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर in terms of how to go about it. Keshav, anything that you would want to add here? Or so I've heard a few cases. For example, what I mean is, for example, like 30% of the weightage is uh, uh, post form, like 70% of the weightage you have already achieved, like you are already scored, you have been already like judged on the of 70% criteria. For example, if I like take the max scores here, and for this same example, if I do 5 for 10th and 12th, we can see even the candidate got 30 on 30 in during the interview processes. He's not meeting the criteria because of his 10th and 12th. So like my suggestion, like it's not an advice or suggestion. It will be up to you whether to take a call, like whether you should still apply or not. Because here you can see the candidate is qualified for the VAT personal interview, but here you can see he cannot get the cutoff according to the past data, even if he gets the maximum marks. So it's up to you to take a call whether you want to risk it or not. Absolutely. Again, very important pointer from a student standpoint. Keshav, I think again, very important. So, ये disclaimer from our side, take a call accordingly. We are not saying that you should apply or not apply. ठीक है, तुम देख लो, कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है और पास्ट ईयर का डेटा तुम्हारे सामने है. ठीक है, पास्ट ईयर का डेटा थोड़ा बहुत मूव हो सकता है, बेसिस दैट टेक अ कॉल. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है कि मेरा लेट्स से मुझे 30, अगर फॉर एग्जांपल एसओपी एक्सटेम्परी और पीआई मिला के मेरे को अगर 30 में से 50 चाहिए या 30 में से मुझे 40 चाहिए, तो वो सिनेरियोज में जनरली आपका कन्वर्जन बहुत डिफिकल्ट होगा, तो वो हम नहीं भी कर सकते हैं. करेक्ट. सो आई एम होपिंग दैट दिस गिव्स अ सेंस. थैंक यू सो मच everybody for joining in. I hope that this was helpful. I'll keep coming back with a lot of interesting discussions, insights, and inputs. So if you've not subscribed to the channel, do make sure that you subscribe and share this with everybody who wants to fill in FMS. Thank you, Keshav, for your time. It was Thank you really for lovely having me. interacting. God bless. Thank you.